नमस्कार। क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। क्वेश्चन आवर में आज बात हिंदुत्व और मिशन 2027 की। 2027 चुनाव में भले ही अभी थोड़ा वक्त बचा हो, लेकिन सनातन और हिंदुत्व के नाम पर सत्ताधारी बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। चाहे बात धर्म से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त फैसले लेने की हो या फिर सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने की, इस पर धामी सरकार कभी पीछे नहीं हटी। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों से ये बात तय हो गई थी कि उत्तराखंड जैसी धर्मनगरी के साथ किसी भी स्तर पर खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। धामी और बीजेपी सरकार ने साफ संदेश दिया है कि हिंदुत्व, सनातन और विकास उनकी प्राथमिकता है, जिसके लिए उनकी सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी। देखिए रिपोर्ट। तो चलिए, बड़ा सवाल यही है कि मिशन 2027 से पहले क्या सियासी दल अपने अपने बिसात बिछाने में लग गए हैं, और खासकर आज मैं बीजेपी की बात करूंगा। क्या हिंदुत्व के पिच पर होगा 2027 का चुनाव, क्योंकि बड़े ही आक्रामक तेवर में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और देवभूमि की पहचान बनाने और उसको जारी रखने की तमाम बातें कह रहे हैं। सनातन और हिंदुत्व का कितना चढ़ेगा सियासी रंग, ये तमाम सवाल हैं। आज क्वेश्चन आवर में इसी मुद्दे पर बात होगी। क्या मिशन 2027 हिंदुत्व के आधार पर लड़ा जाएगा? कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभा बंधुनी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत प्रभा जी आपका। अभिषेक भंडारी जी कांग्रेस नेता स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत अभिषेक जी। राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है, आपका भी स्वागत मिश्रा जी। और राकेश ध्यानी जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका राकेश जी। उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, महिलाओं के विषय में सामाजिक मुद्दों पर बड़े बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, बहुत स्वागत उमा जी आपका। तो प्रभा जी, शुरुआत आपसे करेंगे। देखिए, मिशन 2027 की शुरुआत हो चुकी है, जाहिर सी बात है समय भी कम बचा है, तो भाषण भी हम सुन रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री जी के। तो क्या 27 जरूरी है तो हिंदुत्व और सनातन भी जरूरी है प्रभा जी? इसके बिना काम नहीं चलेगा? देखिए सचिन जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है, हम्म। निश्चित तौर पर चुनाव की हमारे राज्य में होने वाले हैं, तो उसकी तैयारियां भी सभी दल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी भी उसी और कदम भी बढ़ा रही है। और जहां तक रही चुनाव की विशेष रूप से तैयारी की बात कहूँ, या जो आपने प्रश्न पूछा है, तो मैं कहूंगी देखिए, जब भी कोई पार्टी चुनाव में जाती है तो मुझे लगता है, और वो भी सत्तारूढ़ पार्टी अगर चुनाव में जाएगी, तो सबसे पहले उसको अपने विकास कार्यों के बारे में ही जनता को बताना पड़ेगा। जी। तो देखिए, सबसे पहले हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो पहला एजेंडा रहेगा वो विकास ही रहेगा। हम्म। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जिस प्रकार से हमने राज्य में विभिन्न योजनाएं हमारी सरकार लेकर आई थी, जो हमारा पहला कार्यकाल था, उसके बाद जिस प्रकार हमने देखा है कि जो जो हमने वादे जनता से तब किए प्रभा थे, जी, मेरा उसके बाद सवाल शायद हमने उन आपने सभी चीजों को गंभीरता से पूरा नहीं किया सुना, है। थोड़ा सा मेरे सवाल पर बता दीजिए। मैंने कहा कि विकास तो जरूरी है, मिशन 2027 भी जरूरी है। मैं पूछ रहा हूं, सनातन और हिंदुत्व भी उतना ही जरूरी है क्या? देखिए सचिन जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब देने ही वाली थी। देखिए, सनातन, ये कहना कि क्या सनातन को जोड़ना चाहिए चुनाव में, देखिए ये तो मुझे लगता है अपने में ही जो प्रश्न है वो हम्म। बहुत कहूंगी कि हम सबके लिए, अगर हम ये कहें कि हम सनातनी नहीं है, हम हम्म। जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या हम सनातनी नहीं है? और अगर हम भारतवर्ष की बात कर ले, अपने राज्य की बात कर ले, इसको तो हम मैम, देवभूमि ही चुनावी कहते हैं। सनातनी तो नहीं होना चाहिए सनातन ना। में ऐसा क्या आप है? सनातनी हैं, कौन मना कर रहा है? चुनावी हिंदू ना हो, सनातनी हिंदू नहीं ना नहीं हो, नहीं, सनातन सचिन की जी डुगडुगी देखिए, चुनाव में सनातनी, ना बजे, पीछे विकास और दूसरे राज्य में हिंदुत्व का तड़का जहां चुनाव हो रहा है, तो ऐसा भी तो नहीं नहीं होना देखिए चाहिए ना। सचिन जी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये सोच ही मैं कहूंगी बहुत अपने में बहुत मैं कहूंगी गलत सोच है। अगर हम ये कहें कि ये भारतीय जनता पार्टी सनातनी सोच को लेके कोई हमारा नहीं मैम, ऐसा मुझे एजेंडा इस होता है, बात देखिए पर एजेंडा कोई एतराज सनातनी नहीं कभी है। मैं तो एजेंडा नहीं चाहता हो हूं देश के सकता अंदर है, 100 हिंदू करोड़ की कभी बात हो। एजेंडा नहीं हो सकता है। प्रभा जी, मैं तो चाहता हूं कि 100 करोड़ की जी बात हो। बड़ी अच्छी बात है कि कोई 100 करोड़ की बात करने वाला तो आया, नहीं तो अभी तो अल्पसंख्यकों की बात या दलितों की बात। अब कोई है तो भाई कह रहा है कि नहीं, 100 करोड़ भी देश के अंदर वोट बैंक है, नहीं, करनी जी जी चाहिए। जी, नहीं आप लेकिन ये सुनिए, देखिए, चुनावी हिंदू ना बिल्कुल बनाइए आप। बिल्कुल। जी, चुनावी हिंदू तो नहीं नहीं बना रहे हैं। देखिए सचिन जी, हम आज तक अगर हम माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा भी देखेंगे, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने सबसे पहले ये नारा दिया था, हम्म। सबका साथ सबका विकास। तो देखिए, जब सबका साथ सबका विकास की बात होती है, तो जितनी भी हमारी सरकार योजनाएं लेके आती है, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत अगर हमने गैस सिलेंडर देने का काम किया है, तो क्या उसमें कोई सनातनी लोगों की बात की गई थी, या जो ठीक है। पर्टिकुलर मैं कहूंगी हिंदू थे उनको दिया गया? शौचालय बनाने की बात की गई है, तो आप देख लीजिए कौन से गांव थे जहां सबसे ज्यादा शौचालय बनाए गए। अगर आप पूरे देश की बात कर ले, तो सबसे
ज्यादा तो हम ये कह रहे हैं कि सनातनी हिंदू होना गर्व है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि सनातनी तो हमारी परंपरा है। देखिए हमारी विरासत ठीक है है, प्रभा जी, हमारी मैं आऊंगा आपके संस्कृति है, पास। तो उससे अभिषेक हटकर हम भंडारी, क्या बात कर सकते हैं? बीजेपी लेकिन को विकास जिस हमारा राजनीति को वो एजेंडा करती है, रहेगा ठीक है, और उस बात सनातनी से हम लोग मुझे तो हैं। कोई एतराज नहीं है, हो सकता है देश के लोगों को भी एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुमत की बात जब आती है तो जाहिर सी बात है चुनाव में हिंदुत्व का भी तड़का लगता है, सनातन की बात भी होती है, मंदिर मस्जिद की बात भी होती है, तो आप उसे ध्रुवीकरण की राजनीति क्यों बताते हैं? आप लोग भी तो ऐसा कीजिए कि भाई 100 करोड़ की बात आप भी करें। धन्यवाद सचिन जी, ये आपने बहुत अच्छा जो आज चर्चा का मुद्दा बनाया या बताया कि हिंदुत्व और सनातन। तो हिंदुत्व और सनातन क्या है? क्या ये भाजपा से सीखना पड़ेगा क्या? लेकिन इन लोगों ने जी धार्मिक मुद्दों को एक दूसरे को किस स्तर से तोड़ने की कोशिश कर। आप एक चीज बताइए, जी अभी कुंभ के जो स्नान हो रहा था, जी इलाहाबाद में कुंभ हुआ, उसमें हमारे साधु संतों के साथ किस तरह से दुराचार हुआ। सर वो तो अभी भी हो रहा है, कल से देख मैं लीजिए वही उसी पे आ रहा हूं। तो उसकी दुराचार और दुर्व्यवहार, दुराचार और मैं आपको मिश्रा जी व्यवहार में अंतर है। मैं मिश्रा जी आपको बताऊं, उन्होंने साधुओं को उनकी शिखा पकड़ कर उनको उनके कपड़े उतार कर जिस तरह से बेइज्जत किया, क्या यही हिंदू सनातनी संस्कृति है क्या? अभिषेक जी मुझे लगता है आप अपने प्रभा बंदूनी जी, आपको भी मौका दिया गया और दोबारा मौका मिलेगा। नहीं मौका नहीं, मैं ये कह रही हूँ आप गलत बात बोल रहे हैं। आपने क्या लगता है शंकराचार्य जी कोई और है क्या? या आपको पता नहीं है? आप मुझे बताइए। नहीं, आपको पता है तो पहले आप ही बोलिए। दुर्व्यवहार किया जाए नहीं तो आप ये बताइए, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर था ना, अब जो वहां पर नियम कानून होते हैं, जब हमारे कोई भी प्रभा बंदूनी जी, आपकी बात को मैं अभिषेक जी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ठीक है, वो परिस्थितियां जो भी हैं कि भाई वो क्यों धरने पर बैठ गए, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ आप क्यों नहीं रख पाए उन 100 करोड़ को? एक तरफ तो आप मंदिर का ताला खुलवा रहे हैं, दूसरी तरफ आप शाहबानो केस में जो है वो उसको संसद के कानून को पलट देते हैं। सचिन जी, तो ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप तो आपकी पार्टी पर भी लगता है। मैं आपकी बात को बिल्कुल सामने पे रख के बात कर रहा हूं। क्या इस देश में सिर्फ 100 करोड़ लोग हैं क्या? 150 करोड़ लोग, ये जो जनसंख्या है हमारे देश की, क्या हम सिर्फ 100 करोड़ की बात करेंगे या 10 करोड़ की बात करेंगे या 40 करोड़ की बात करेंगे? ऐसे अगर हम, कांग्रेस कौन सी पार्टी है हमारी आजादी से पुरानी, जिन्होंने आजादी में अपनी शहादतें दी हैं? और ठीक है, मुख्यमंत्री आप लोगों को कहते हैं सनातन विरोधी हैं, ठीक है अभिषेक जी मैं आऊंगा। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, मुख्यमंत्री के बोलने से क्या होता है? हाँ। आज वो सत्ता में जो बोलेंगे वो सब कुछ हो जाएगा क्या? ठीक है, राकेश मिश्रा जी आपको क्या लगता है कि चुनाव आ रहे हैं भाई 2027 के, यूपी में भी आ रहे हैं और यहाँ पर भी आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये चुनावी तैयारी हो रही है, मटेरियल तैयार हो रहा है? देखिए सचिन जी, सच्चाई ये है और ये सियासत की सच्चाई है कि वो कभी सच्चाई को समझने नहीं देती। समझिए बात जी। हालात ये हैं कि जिस प्रदेश को लेकर आप चिंतित हैं या जिस प्रदेश को लेकर चुनाव चलने की बात हो रही है और जिस पार्टी से अभी आप क्वेश्चन कर रहे थे जी, मैं खासकर भाजपा की तरफ इंगित कर रहा हूं, आप मुझे बताइए कि ये 5 वर्ष चुनाव नहीं लड़ती क्या? आज कोई नया लड़ रही है? ये 5 के 5 साल 24 आवर्स 7 चुनाव में रहती है। इसका एक एक काम जो है वो चुनाव को लेकर ही तय होता है। ठीक है, आप समझिए। तो उनके लिए कोई नया नहीं है। वो 27 में भी आएंगे और 27 आते आते वो ऐसी भूमिका रचेंगे। रीजन है उसका, मैं आपको समझाता हूं जी। आप जिस प्रदेश की राजनीति कर रहे हो, इस प्रदेश में अल्पसंख्यक बहुत ही अल्पसंख्यक है, बहुत ही अल्पसंख्यक है जी। बहुसंख्यक कौन है? हिंदू जी। लगभग 88% की आबादी हिंदुओं की है यहाँ जी।
एक आध प्रतिशत ऊपर नीचे हो सकता है, 85 कह लो आप, जी। 1-2% सिख होंगे, ठीक है, 1-2% यहाँ जैन समुदाय के लोग होंगे, लेकिन वो मेजर कम्युनिटी जो है वो हिंदुओं की है। वो अपना स्टार्टअप ही 80-85% से शुरू करेंगे। क्या हम हिंदू नहीं है क्या? जी, मैं आपकी बात पे मैं आपको हमारा प्रदेश का कोई भी नेता वो बता जो दीजिए 30% जो हिंदू नहीं है। वो जो 30% आपके बोलने वो जो राकेश जी 30% हिंदू कटेगा वो हम ही आप हैं। लेकिन उनका जो स्टार्टअप शुरू होगा वो 80% से शुरू होगा। उन्होंने राकेश जी, ठीक जगह एक्सीलेटर दबाया है। ठीक है, नहीं ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए अगर मोदी जी मंदिरों में जा रहे हैं, सोमनाथ जा रहे हैं, हनुमानगढ़ी योगी जी जा रहे हैं, तो उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो तो कर रहे हैं, पहले से ही करते आ रहे हैं, उनकी तो विचारधारा यही है। सवाल तो मिश्रा जी राहुल गांधी पर है, प्रियंका गांधी पर है, उनको लोग कह रहे हैं कि तो देखिए जनेऊधारी हिंदू हैं, सर मैं आपको एक बात फिर चुनावी हिंदू हैं ये। अखिलेश यादव ने अभी महाराष्ट्र चुनाव के बाद एक बहुत अच्छा, एक विपक्ष के नेता के नाते उसने बहुत अच्छी बात कही कि आपको भाजपा से लड़ना है तो भाजपा की हर एक चीज से लड़ना पड़ेगा। वो अच्छाइयों डाटा से। हाँ, उसने कहा कि वो डाटाबेस से लड़ते हैं। बिल्कुल उनका एक एक कदम उस डाटाबेस पे डिपेंड होता है। हम पूछना चाहते हैं कि कितने ऐसे राजनीतिक दल हैं जो डाटाबेस पे काम करते हों, जिनके पास ये एजेंडा तय हो कि इनकी बात का ये जवाब देंगे। अब आप मुझे बताइए उत्तराखंड की राजनीति में प्रखर हिंदूवादी संगठन कौन है? अगर मैं पूछूं आपसे कि भाजपा का विकल्प, अगर यहाँ की जनता पूछे नहीं मैं हिंदुत्ववादी स्टेट हूं, लेवल पर कोई नहीं है ना। हाँ, मैं हिंदुत्ववादी नेशनल लेवल हूं। के हैं, चाहे आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, वो तो हैं, ये उनके लेकिन स्टेट आनुषंगिक लेवल पर संगठन नहीं। है। हाँ, लेकिन राजनीतिक दल के रूप में ऐसी कोई पार्टी है जो शिवसेना की तरह कह जैसे सके महाराष्ट्र हाँ, में मैं भी हिंदू शिवसेना हूं। है, ऐसे यहाँ नहीं है ना। हाँ, हिंदुत्व ठीक की है। बात करने वाला कोई दल है क्या यहाँ पे? ठीक है ध्यानी जी, तो देखिए ये अगर सवाल अब आप मैं- पर भी एक है सेकंड, और एक राकेश जी कई बार ये बात बोल चुके हैं। एक मिनट, अगर कि यहाँ के लोगों को विकल्प के रूप में जाना हो, और खासकर जब एक धारणा यहाँ पूरे एक समाज में बनी हुई है, अगर उनको विकल्प के रूप में जाना हो तो किस दल को कोई चुनेंगे? कोई विकल्प नहीं है। राकेश जानी जी, ये सवाल आपके ऊपर आता है कि क्यों नहीं आपका विकल्प ऐसा तैयार होता है जो बीजेपी को मात दे सके। आप भी उसी श्रेणी में खड़े हो गए जहां आम आदमी पार्टी खड़ी है, जहां पर चंद्रशेखर आजाद खड़े हैं, जहां पर कांग्रेस खड़ी है, समाजवादी पार्टी खड़ी है, बसपा खड़ी है, यूकेडी भी उसी में मिल गई। अरे बीजेपी को तो आप लोगों ने अकेला छोड़ दिया ना 80% के लिए, जो भी मिश्रा जी कह रहे थे। जी सचिन जी, एक्चुअली जो आज आपने टॉपिक लिया है हिंदुत्व के ऊपर, जो भारतीय जनता पार्टी अभी अपना तैयारी कर रही है चुनाव के लिए, ये टॉपिक आज होना नहीं चाहिए था। विषय होना चाहिए था कि कितना विकास किया है और किस विकास की आड़ में भारतीय जनता पार्टी दोनों चलने से साइमल्टेनियसली दोनों पे बात चलेंगे। अभी हम हिंदुत्व को एक्चुअली हिंदुत्व और सनातन को हमें थोड़ा क्लोजली थोड़ा मॉनिटर करना पड़ेगा कि हिंदू जो है एक पॉलिटिकल टर्म बन गया है। जैसे पॉलिटिकल, जैसे राजनीतिक इस्लामीकरण, क्रिश्चियनिटी, उसी टाइप में हिंदुत्व को भी एक जाति विशेष में लेके भारतीय जनता पार्टी उसको लेके चल रही है। एक पोल में लाकर खड़ा कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी का मकसद, क्योंकि वो बहुत मजबूत पार्टी है, उसका बूथ लेवल तक बहुत स्ट्रॉन्ग। सर मजबूत करने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया उसको तो देखिए। बिल्कुल किया है, और हम लोगों ने उन पे अति विश्वास किया है। उन्होंने जो झूठी एक फ्रेम बना के, चाहे वो कांग्रेस के खिलाफ बनाया या जो भी रीजनल पार्टीज थी उनके खिलाफ बनाया, और हम उनकी बातों में आए और उनकी बातों में आगे हमने जो अंधभक्त टाइप के बने थे। राकेश जानी, आप कह रहे हैं झूठा नैरेटिव पेश किया। एक बात है, जब वो कहते हैं वंदे मातरम बोलो, विपक्ष के नेता कहेंगे नहीं वंदे मातरम नहीं बोलेंगे हम, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे हम, तो सर वहां दिक्कत नहीं है क्या? आप तो खुद बीजेपी को मुद्दा दे रहे हैं, आप वो कहते हैं भारत माता की जय बोलो, मुस्लिम्स भी बोलें, सब बोलें, तो बोलिए कि 4 बार बोलिए आप, तो बीजेपी सत्ता में कैसे आ जाएगी? वो सनातन पक्ष में कैसे? जब नहीं बोलेंगे तो आप लोग मौका दे रहे हैं ना उनको ये बात करने का। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कमियां रही हैं, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी नेशनल पार्टी है, एक टाइम में बहुत इसका अपना वर्चस्व था, लेकिन कुछ कमियां उस पार्टी की। चलो यूकेडी हम लोग छोटी पार्टी है, अभी अगर हम लोग कुछ मुद्दा लेके भी जाते हैं तो उसका इंपैक्ट इतना बड़ी पार्टी पर पड़ता नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस को भी लेनी चाहिए थी उस समय, और भारतीय जनता पार्टी तो मोल तोल करके देख रही है कहाँ मेरा फायदा है। अभी अगर उनको लगा कि थोड़ा मुसलमान थोड़ा बढ़ गए या कोई जाति विशेष थोड़ा आगे आ गए, तो वो अपना ट्रेंड चेंज करके वो उस तरफ भी चले जाएंगे, और आजकल उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि हिंदुत्व जो है उनकी राजनीति को, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझ चुकी है। अब उनको भी लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि हिंदुत्व के बेस में हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इसलिए आज उत्तराखंड के अंदर उन्होंने, यमकेश्वर में अभी एक गांव है, कोई कुनाव गांव, वहां जो है उन्होंने मदरसा खोलना शुरू कर दिया, तो वो हाथ पांव मार रहे हैं। और अगर मुसलमानों को यहाँ पे किसी ने बसाया है तो कौन है नेता? अगर किसी भी नदी के किनारे, मैं सीधा नाम लेना चाहूंगा, कांग्रेस ने
भारतीय जनता अच्छा, पार्टी भी और बीजेपी कांग्रेस वालों ने बोलते हैं, बसाए। दोनों ने बसाए हैं। ठीक तो है। ये अपना चाल के उमा हिसाब जी, से चल आपको रहे क्या हैं। लगता है कि वाकई में जब सनातन की बात आती है और फिर लोग वहीं जाते हैं बटन दबाने, चाहे उन्हें जाना हो कांग्रेस के अपने किसी रिश्तेदार को वोट देने, लेकिन जब माहौल ऐसा बन जाता है तो कि नहीं भैया बस ठीक है, हिंदू इसी छतरी के नीचे सुरक्षित है, क्यों आम आदमी पार्टी उसको कैप्चर नहीं कर पाई? देखिए, इस समय बीजेपी का जो संगठन है, मैं इस बात को मानती हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। इनके पास बहुत सारे लोग हैं और सबसे बड़ी बात है कि इनके पास पैसा बहुत है। और अभी 2-3 दिन पहले की बात है, जो प्रधानमंत्री के लिए जो फंड जमा होता है उसके लिए आरटीआई के लिए लोगों ने कहा कि हम आरटीआई डाल के हम ये पता कर सकते हैं, मैं एग्जैक्टली नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, कि आरटीआई डाल के हम ये पता कर सकते हैं कि मैंने जो चंदा प्रधानमंत्री कोष में दिया है वो कहाँ कहाँ खर्च हुआ, या जो पार्टी को जो चंदा दिया गया वो कहाँ कहाँ खर्च हुआ। लेकिन खुद कोर्ट ने कह दिया कि उस पर कोई आरटीआई नहीं लगेगी, जहाँ भी चंदा गया वो पार्टी अपने हिसाब से खर्च करे। यानी कि आप देख रहे हैं हजारों करोड़ का चंदा आता है, बड़ी बड़ी कंपनीज इनको चंदा देती हैं और हम ये जानकारी भी नहीं रख सकते कि पार्टी उस चंदे को कहाँ खर्च कर रही है। तो 24 घंटे चुनाव में रहने वाली पार्टी है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो किसी भी तरह से नैरेटिव सेट कर देती है और लोग उस नैरेटिव में फंसते हैं। अभी आप देखिएगा जैसे चुनाव आएंगे, आप अखबार खोलेंगे तो मोदी जी, आप अखबार पलटेंगे तो मोदी जी, मोबाइल खोलेंगे तो मोदी जी, टीवी खोलेंगे तो मोदी जी, घर से बाहर निकलेंगे तो मोदी जी हमारे गेट पे छपे होंगे, मोदी जी हमारे घर के अंदर तो मोदी जी से कोई एतराज है उमा जी? मैं उस पैसे की बात कर रही हूँ। पैसा खर्च हो रहा है, पैसा खर्च होता है तो इंसान उस ऑरा में फंस जाता है। ये जो तो विज्ञापन तो मैम हर सरकार देती है, पंजाब में आपकी भी सरकार दे रही है, दिल्ली में आपकी सरकार ने भी दिया है। जितना पैसा बीजेपी खर्च करती है अपना नैरेटिव सेट करने में, उतना पैसा कोई पार्टी के पास अच्छा, ये बताइए उमा जी, क्या हिंदुत्व की बात कर रही है बीजेपी? सनातन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है उत्तराखंड में। देखिए, हिंदुत्व की बात अगर पार्टी कर रही है तो उनके पास इसके अलावा कोई एजेंडा ही नहीं है। तो कोई गलत बात है करना, ये कोई गलत बात मानते हैं आप? देखिए, एज ए महिला मेरा डर उस कट्टरवाद से है, जो कट्टरवाद आज अफगानिस्तान में है, जो कट्टरवाद आज मुस्लिम कंट्रीज में है, मेरा डर उसी कट्टरवाद को लेकर है। तो आपको लगता है कि हिंदुओं की बात होगी, हिंदुत्ववाद आएगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कट्टरवाद आ जाएगा? आपको ऐसा लगता है? मुझे डर सिर्फ कट्टरवाद से है। ठीक है प्रभा जी, देखिए अब इनका डर है, मेरा डर तो नहीं है ये, क्योंकि मेरी बात पूरी होने दीजिए सर। बजरंग दल वाले हमारे भाई हैं, सनातनी हिंदू हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनसे, लेकिन यही बजरंग दल वाले सिर्फ वैलेंटाइन वाले दिन क्यों निकलते हैं? ये बजरंग दल वाले जब इस 3 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, जब सामने विक्टिम खड़ा होता है, अपराधी खड़ा होता है, उस समय क्यों नहीं निकल कर आते? मेरा सिर्फ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन हिंदूवादियों से सिर्फ ये है। आप बिल्कुल सनातन की बात कीजिए, आप बिल्कुल हिंदुत्व की बात कीजिए, लेकिन अपनी महिलाओं की रक्षा की बात भी तो कीजिए। वहां रक्षा करने के लिए तो आप बिल्कुल नहीं आते, और वैलेंटाइन डे के दिन आप बिल्कुल भाई बहनों को भी आप पकड़ के पीट देते हैं अगर 2 भाई बहन जा रहे हो, तो कितनी गलत बात है। मेरा विरोध उस कट्टरता के साथ। ठीक है प्रभा बंधु जी, आपको लगता है जैसा कि विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि कट्टरवाद आ जाएगा? देखिए, योगी जी कहते हैं हमेशा कि हिंदू कभी कट्टर नहीं है और हिंदू जो है कभी देशद्रोही नहीं हो सकता, एक मुस्लिम इलाके में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है, और मुस्लिम्स के बीच में आप जो अल्पसंख्यक हैं उनकी क्या हालात हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इशारा जो अल्पसंख्यक हैं उन पर ही होता है। आपको लगता है देश में अगर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, सनातन की बात हो रही है, तो सनातन कट्टर हो सकता है क्या? जी, मुझे लगता है ये जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पर है, हर कोई अपनी पार्टी का ही पक्ष रख रहा है। ये खुद सनातनी है और इनको पता है कि जो हमारा सनातन धर्म है, अगर हम इस देश की बात करें तो सनातन जो हिंदू है वो कभी भी कट्टर नहीं हो सकता, और जो हमारे संस्कार है वो हमें ये नहीं सिखाते हैं। हमारी जो परंपरा है वो वसुधैव कुटुंबकम की है, हम सबको अपना परिवार मानते हैं। अब उस समय उमा जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने बोला कि नहीं, इनको बोले मेरी बात सुन ले, इन्होंने बोला मैं एक महिला हूँ, मुझे डर है, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी दिल्ली में इनकी सरकार 2 बार रही, स्वाति मालीवाल के साथ किया क्या था? अगर कोई मुस्लिम होता तो शायद निकाल देते। नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार में नहीं। सचिन जी, आप ये सुनिए कि इनको डर लग रहा है तो इनको ये बोलिए कि 2 भाई मुझे डर लग रहा है मेरी बच्चियों का, मुझे डर लग रहा है मेरी बेटियों का। आप जिस तरह की कट्टरता फैला रहे हैं, हमारा देश एक दिन अफगानिस्तान बन सकता है। अभी आप वहाँ के पुरुषों का हम विरोध करते हैं, हम अफगानिस्तान की महिलाओं के बारे में मैं अपनी पोस्ट लिखती हूँ। अगर कल यही कट्टरता यहाँ पर रही तो आप हमें कहेंगे कि हमने घूंघट में चलेंगे। मैं ये प्रभा जी, अपनी बेटियों की चिंता कीजिए। आज से 20 साल बाद आपकी बेटियों की क्या हालत इस देश में होगी, आप उसकी चिंता कीजिए। जिस रास्ते पर आप इस समय देश को बढ़ा रहे हैं। ठीक है पार्टी और कांग्रेस का ठीक है उमा जी, ऐसे तो डिबेट समझ में नहीं आएगी। राकेश मिश्रा जी, एक मिनट सर, राकेश मिश्रा जी को लाइए। राकेश मिश्रा जी,
एक नहीं तरफ बचेगा। आप उमा जी एक तो मिनट मैं मैं ये थोड़ा सा कहूंगी कि जो आम सवाल आदमी जवाब पार्टी मिश्रा जी से सबसे करूंगा, मैं बड़े कहूंगी कि अच्छे से गद्दार सर आपको पार्टी जवाब की देना है इस संज्ञा पर मैं कि इसको क्या लूंगी देश के अब अंदर तक दो के विचारधारा कालखंड में। चलिए। प्रभा जी एक मिनट, एक विचारधारा तो राकेश मिश्रा जी आरएसएस की है जो कहती है कि भाई जातियों की बात नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उससे पहले कहते हैं आरएसएस चीफ मोहन भागवत की भाई आप मंदिरों के नीचे इस तरीके के जो मस्जिद है या कुछ भी मॉन्यूमेंट्स है उनको ढूंढने का काम ना करें, इसको बंद कर दें। एक तरफ मिश्रा जी वो विचारधारा है जो ये कहती है कि मोदी जी तो झोला लेकर चल देंगे, योगी जी तो झोला लेकर चले जाएंगे, फिर तुम्हें बचाने कौन आएगा, 15 मिनट दे दो। तो कौन सी विचारधारा कट्टरता ला रही है मिश्रा जी? अब आपका मैं इन सारी बातों का एक जवाब देता हूँ। हिंदुत्व की राजनीति करती है, हिंदू में सब आते हैं जी। टॉप टू बॉटम। उनकी शाखाओं में जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि दलित भी उसी थाली में भोजन कर रहा होता है और सवर्ण भी उसी थाली में भोजन कर रहा होता है। तो वो बात उनकी ठीक है, वो समानता की बात लाने की कोशिश कर रहे हैं और समानता के आधार पर उनका कार्य चल रहा है जी। अब आइए अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न पर कि क्या कट्टरता फैल रही है या कट्टरता फैलाने वाला वो कौन है? वो कौन है? कौन सी विचारधारा है? अब आप मुझे बताइए कि मुर्शिदाबाद का जब चुनाव होता है, मुर्शिदाबाद में जब चुनाव होता है या पश्चिमी बिहार में चुनाव होता है, कूच बिहार में चुनाव होता है, तो वहां से कौन सी पार्टी जीतती है बताइए? जहां मुस्लिमों की संख्या 50 से 52%, 60% के आसपास पहुंच गई, जी नहीं, वहां बीजेपी नहीं जीतती, वहां से उनका कैंडिडेट जीतता है। फिर ना वो कांग्रेस का जीतता है और ना और किसी रिफॉर्मर, मतलब जो आप कह लो सेकुलर पार्टी का कैंडिडेट जीतता है, वहां से फिर उनका कैंडिडेट जीतता है। बिल्कुल। क्योंकि वो इस्लामिक भी होते हैं, वो अपनी जाति के लिए समर्पित भी होते हैं और वो संगठित भी होते हैं। वो आपके साथ तब तक हैं जी जब तक उन्हें आप अपने क्षेत्र में अल्पसंख्यक रखते हो। और भाजपा की राजनीति भी वहीं तक है जब तक अल्पसंख्यक समाज में जीवित है। ठीक बात है। आप समझिए बात को, क्योंकि हिंदुओं अल्पसंख्यक नहीं होंगे तो बीजेपी सत्ता से बाहर नहीं, अल्पसंख्यक अगर नहीं है, नहीं, अगर फिर बात कौन अगर करेगा? 20% नहीं है जिसको तो 80 चुनेंगे जी। वो कर रहा है। आप मुझे आप कह रहे हैं कि बीजेपी इसलिए सत्ता में आ रही है कि वो अल्पसंख्यकों की बात कर रही है, उनका मुद्दे उठा करके डरा करके बहुसंख्यक का वोट ले रही है। डराती नहीं है, एक तरीके से समझिए ध्रुवीकरण हो रहा है। एक पोल का निर्माण कर रही है जो अभी तक 20%, 30%, 2000 तक वो 32% इसके आसपास पहुंची थी, लेकिन आज की स्थिति में वो 50% के आसपास तो है। दूसरे के साथ किसके साथ जाएंगे? जो किसकी बात कर रहा है? कांग्रेस किसकी बात कर रही है? समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे? 1990 में हिंदुओं पर गोली चलवाने वाले के साथ जाएंगे जो आरोप लगे मुलायम सिंह की भाई, पार्टी अगर पर? मुलायम सिंह यादव ने हिंदुओं पे गोली चलवाई थी तो किसके लिए चलवाई थी, मुझे यही बताइए। तो आपको धर्म की रक्षा के लिए तो नहीं चलाई थी ना। हाँ, तो आपको पता है वो- किसको वो- खुश करने के लिए वो चलवाई किसको थी? खुश क्या करने के मुल्ला लिए? मुलायम और नहीं क्यों कहा गया आज तक मुलायम वो सिंह इकट्ठा यादव रहे? क्यों इस बात का एहसान उत्तर प्रदेश में दिला रहे थे? इसीलिए दिला रहे थे, उन्हें लगता था कि मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और केंद्र में कांग्रेस उनके साथ है। सर, अभी आज राजनीति- मुझे बताइए कि अगर राहुल गांधी आज तक अयोध्या राम मंदिर नहीं गए तो किसके लिए नहीं गए? ठीक बात है। ध्यानी जी, आपको क्या लगता है कि अगर कोई हिंदुत्व की बात करेगा तो उसको हम कहेंगे झूठ फैला रहा है, जैसा और कि अभी आप कह रहे थे? एक लाइन और सचिन ये भाई, नैरेटिव सेट हो चुका है आज जी। की डेट में, है ना, एक राकेश भाई, चलो ठीक है, बोलिए। एक चीज और, जब राहुल गांधी नहीं गए आज तक, वो जनेऊधारी हिंदू हैं, बिल्कुल। अखिलेश यादव नहीं गए, लेकिन उससे बड़ा देखिए सॉफ्ट कॉर्नर, उससे बड़ा राम मंदिर जैसा एक मंदिर उन्होंने अपने पैतृक घर में बनाया है, अखिलेश यादव बना। अखिलेश यादव ने। और वो यदा कदा कृष्ण पर और इन पर बोलते हैं। आज मणिकर्णिका नहीं, वो तो खैर एक बहुत अच्छी पॉलिटिक्स कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, Politics देश कर के रहे हैं, अंदर, देश वो के जानते अंदर। ये हैं, राजनीति वो है, जानते हैं। ये राजनीति है, लेकिन उनको- कांग्रेस और Yes. विपक्षी अभी समझ नहीं पा रहे हैं। उनको राजनीति यानी जी, करनी आती आप है, लोग वो- क्यों नहीं समझ रहे हैं ये बात कि उत्तराखंड में आपके पास जब वोट देने जाएगा बीजेपी के से नाराज होकर हिंदू, तो फिर वो कहां जाएगा? बिल्कुल, इस बार सारा नाराज हिंदू जो है उत्तराखंड क्रांति दल के पास आने वाला है, क्योंकि हम गांव-गांव घूम रहे हैं, हमें पता है।
ये डिबेट का मैटर होना ही नहीं चाहिए था। आज हिंदू और मुसलमान, हम लोग एक लोकतांत्रिक यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं जातिवाद। सर डेवलपमेंट के लिए तो बीजेपी के पास बहुत कुछ बताने के डेवलपमेंट की लिए। मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं जातिवाद की बात कर रहा हूँ कि क्यों फैलाया जा रहा है ये जातिवाद narrative नहीं, क्यों set किया जा रहा है? संप्रदायवाद सर। ये जो ये narrative- तो सर ये जाति से जातिवाद उत्तराखंड में है ही नहीं। जो ये नैरेटिव क्यों नहीं है? आप हिंदू मुसलमान डिबेट क्या है? ये जातिवाद नहीं है क्या? नहीं, ये धर्म की बात हो धर्म गई। धर्म में आ रही है, जातिवाद में हम हिंदू मुसलमान करेंगे उसमें, ये लेकिन धर्म की आप बात उसका है। उसका एक पैरेलल धर्म की पहलू बात। है, धर्म की हाँ, बात है, ठीक agree? बात। कि जातिवाद ना बोलो, जातिवाद यादव हाँ, और हाँ, यूपी वो में। अलग बात है, हम यूपी यहाँ पे में, धर्म के यूपी, नाम पे बिहार। तो हम उसको भी उसी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि ये नैरेटिव कहाँ से सेट हुआ। जब मुझे याद है कि मैं जब इंदिरा गांधी जी 1984 में उनका जब असैसिनेशन हुआ था, तो मैं तब से थोड़ा राजनीति को हम क्लोजली देख रहे जी। हैं, तो तब तक ये भाव थे ही नहीं, हिंदू मुसलमान वाला पैटर्न नहीं था। लेकिन जैसे जैसे बीजेपी थोड़ा स्ट्रांग होती गई, उन्होंने स्ट्रेट वे 100% डिक्लेयर कर दिया कि कांग्रेस आज जो है सर ये तो मुसलमानों की बहुत पहले से होता है, आपको धर्म के नाम पर देश बट गए और 1971 में आप देख रहे हैं बांग्लादेश बन गए। सर वो तो पहले से चलता हुआ आ रहा है। ये कह सकते हैं कि आप उस दौर में वो 10 साल इंदिरा गांधी के आप कह सकते हैं। दैट वाज नॉट इंटरनल एग्रेशन, इट वाज एक्सटर्नल एग्रेशन था। वो पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ हमारे युद्ध हुए थे, उसमें वो बातें हुई थी। लेकिन जब किसी मुस्लिम देश के साथ हमारी लड़ाई होगी, तो हम आप हमारे घर में, हमारे यहाँ तो 1950 से पहले से मैं लोग देखता हूँ कि हमारे गांव बसे हुए, क्या हम उनको मार देंगे? लेकिन उस चीज को आज ये स्थिति आ गई है हमारे गांवों में भी कि जो मुसलमान हैं वो मुसलमान रहे नहीं जो 1940 मतलब 50 के नजदीक हमने देखे थे। राकेश जी एक बात बताइए, कोई मुस्लिम आपको ऐसा, कोई हिंदू ऐसा लगेगा कि दाढ़ी टोपी लगा के जाएगा मस्जिद के बाहर खड़ा हो जाएगा? ऐसे बहुत कम मिलेंगे, कोई शायद नहीं होगा, लेकिन ऐसे बहुत से मुस्लिम मैं आपको दिखा सकता हूं जो उत्तराखंड में बाबा बने घूम रहे हैं, कालनेमी बने हुए हैं, मजारे, अरे मंदिर के सामने मजार बना दिया आपने। कमी हमारे भी है। हम तो इतने सॉफ्ट रहे हैं कि हमने हर एक को, और बीजेपी उसको हटा रही है, फिर आप कहते हैं देखिए ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। हमारे उसमें वो था ही नहीं, हमारा वो कल्चर ही नहीं था यहाँ पे। सर कांग्रेस बहुत चतुर राजनीतिक दल थी जब तक, खासकर इंदिरा गांधी राजीव गांधी के जमाने में। वो तीन लोगों की राजनीति करती थी, ब्राह्मण की, मुस्लिम की और दलित की। ये तीन उनके वोटर थे। बिल्कुल सही और बात। इनको वो इतना फुली मैनेज रखती थी कि तीनों वर्ग से उनके पास नेता आते थे। बिल्कुल। 1947 का दंश जो है वो धर्म पे ही हुआ था। आज भी जब ऑपरेशन सिंदूर चला है तो लुका छुपी करने वाला, मैं एक मिनट के लिए ये भी कह सकता हूं जी कि चाइना बहुत फ्रंट में हमारे सामने नहीं आया, लेकिन तुर्की जैसा देश, ईरान जैसा देश जो अपने को मित्र कहता है, बिल्कुल, और खासकर सऊदी अरब जैसा देश पूरी तरह से फाइनेंशियली पाकिस्तान की मदद कर रहा था। तो इसके पीछे का कारण क्या है? वो जो मैंने पहले शब्द कहा कि एक समय आता, 1947 में, ठीक है, बोलिए अभिषेक जी, आप बोलिए। अभिषेक जी आप बोलिए। बड़े भाई मिश्रा जी अभी पुरानी राजनीति की बात कर रहे थे कि इस समय ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे साथ तुर्की नहीं आया, सऊदी अरेबिया नहीं आया, ईरान नहीं आया, जो हमारे तथाकथित दोस्त हुआ करते थे और हैं भी, ऐसा नहीं है। हाँ। मैं आपको बताऊं, जब भारत पाकिस्तान 2 जंग हुई थी पहले, कारगिल से पहले जी, तो इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रशिया हमारे साथ था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, और अमेरिका चाहे प्रत्यक्ष रहे लेकिन कभी हमारे साथ इस तरह के सामरिक युद्धों में कभी उसने साथ नहीं दिया। अभिषेक जी हम लोकल की बात कर लेते हैं, देखिए फिर राष्ट्रीय स्तर पर चले जाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, अगर कोई कालनेमी बनकर उत्तराखंड में आ रहा है, कोई मजारे बना रहा है, मंदिर के सामने वही मजार, रेलवे स्टेशन पर मजार, पटरी पर मजार, तो सर क्या ये वहीं पर दफन हुए थे क्या लोग, पटरियों पर, मंदिर के सामने? तो इन लोगों की पहचान उजागर करके क्यों नहीं इनको बाहर निकालना चाहिए? अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये कर रहे हैं तो आप कहिए कि नहीं सही कर रहे हो। पुष्कर सिंह धामी जी अगर इस तरह का काम कर रहे हैं कि कौन यहाँ पे मजारें बना रहा है, अवैध मजारें जी, और अवैध चाहे कुछ भी चीज अवैध है उसमें, चाहे हमारा मदरसे हो, मस्जिदें हो, कुछ भी हो, मदरसे हो, कुछ भी चीज अवैध है तो उनके नाम उजागर। मैं तो सब कुछ कर रही है सरकार, नोटिस चस्पा कर रही है, एसडीएम स्तर पर काम हो रहे हैं, बुलडोजर भी चल रहे हैं। आपको बताऊं अभिषेक जी, जितने ज्यादा हिंदू मंदिर अगर तोड़े गए हैं तो ये बीजेपी ने तोड़े हैं। कांग्रेस तोड़ देती तो
कांग्रेस तोड़ देती, हिंदू विरोधी। हिंदू विरोधी हो जाती। क्या कांग्रेस के, मैं तो आपको बता रहा हूं, हमारा यहाँ पे स्टेट लेवल पे आप बोल रहे हैं, सारे नेता कांग्रेसी हैं और सारे कांग्रेसी जितने भी हैं सारे हिंदू हैं मैक्सिमम। आप इनके नेताओं में देखिए जिन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं जी, अंकिता भंडारी, सीबीआई जांच पे, मुख्यमंत्री को बधाई। ये बधाई का टाइम है क्या? और आप बात कर रहे हो कि हम हिंदुत्व का एजेंडा, आपने क्या विकास इसको समझ लिया क्या? हिंदुत्व के एजेंडे को विकास समझ लिया क्या? या अंकिता भंडारी, इस तरह के मुद्दे जो आपके लिए हैं ये विकास हो गए? आपने रोजगार कितने दिए? आपके समय में कितनी स्कूलें बंद हो गई? आपको यह भी पता है आज जितने भी कोई भी नौकरी लग रही है चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है कांग्रेस को, तो उसमें हमारी गलती नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। आज 30,000 से ज्यादा नौकरियां देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और मैंने आपको शुरू में ये बात कह दी थी कि अगर हम चुनाव मैदान में जाएंगे तो हम सबसे पहले अपने चुनावी मैदान में विकास आप के आंकड़े मुद्दों दिखा के साथ ही दीजिए, जाएंगे। प्रभा बंदोनी जी, क्योंकि आप जो हमें आंकड़े दिखा दीजिए। अगर आंकड़े 30,000 आंकड़े हमारे पास हैं, नहीं, और आप अगर आंकड़े आप ये ओपन क्यों नहीं कर लेते हैं? आपको और यहाँ आपको एक चीज और पर बताऊं, जो सड़कों पे क्यों बैठे शीतकालीन हैं? यात्रा शुरू लोग करी, इतने जो सड़कों पे पर्यटन बैठे को हुए हमने हैं। बढ़ावा जितने दिया, भी जो आंदोलन हो ऑल रहे वेदर रोड हैं बनी, मैक्सिमम जो गांधी जी की नेटवर्क यहाँ पे सरकार बन में रहा हो है रहे हैं। सड़कों का, वो आप आप लोगों को बीजेपी की दिखाई सरकार में नहीं देता। मैक्सिमम आंदोलन हो रहे जब हैं, आपके लोग हमारी सड़कों पे हैं, खिलाफ आंकड़े चौखटिया आते से हैं लेकर भारतीय देहरादून जनता पैदल आ पार्टी रहे के, तो उन पर हैं। आप ठीक है, विश्वास उमा जी, आप करते हो, बताइए। उनको आप पूछने मैडम, की ये हॉस्पिटल भी नहीं में सोचते आए हो कि दिन उन पे उमा जी, हमला एक नहीं मिनट, करना मैडम। चाहिए। मैडम, और जो अच्छे आंकड़े हर आते हैं, घोटाले उस पे नजर आ आप रहे कहते हैं। हैं उमा जी, कि एक- हमने लेकर आ हमारे रही है। प्रदेश की कितनी पॉपुलेशन है? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ में आप बोल रहे हैं कि 30,000 को नौकरी दे दी आपने। अरे बहुत एक बड़ा साल में अचीवमेंट 2 हो गया आपका करोड़ ये। नौकरियां देने वाले थे भाई, वो कहाँ चले? 1.5 करोड़ में नौकरियां 30,000 मेरे बच्चे नौकरियां बेचारे दे पाए आप बेरोजगार 10 साल बैठे में। हुए हैं। प्रभा जी, आप 30,000 क्या बोल क्या रहे हैं? सरकारी मतलब नौकरियों बाकी की लोग बात बोल रहे कर रहे हैं। हैं। एक मिनट, हम। उमा जी, क्यों उमा जी, एक मिनट जानी जी, एक एक करके बात करते हैं। मैं प्रभा जी से भी सवाल पूछ लूंगा। हमने खोले हैं, चाहे उमा वो जी, पशुपालन अगर ये हो, चाहे उमा वो जी, अगर खेती के सरकार विकल्प हो, मंदिरों चाहे का वो जीर्णोद्धार बागवानी कर रही हो, है, प्रभा जी, क्या मैं वो आऊंगा आपके रोजगार पास। के साधन नहीं होते हैं क्या? सबको प्रभा जी, मैं आपकी सरकारी बात का भी नौकरी जवाब उपलब्ध लूंगा, कराई मेरे जा पास है सकती अभी टाइम, ये 5-7-10 सोचिए। मिनट है मेरे पास। जी सचिन जी, बोलिए। उमा जी, अभी एक मिनट आप सुन लीजिए। ये बताइए, जब अगर मंदिरों के नाम पर सरकार पैसा दे रही है, इसके अलावा घाट हैं जो हमारे वहाँ हिंदू के अलावा कोई प्रवेश नहीं करेगा, इस तरीके के कानून लाए जा रहे हैं, काल नेमी नहीं चाहिए, और जो भी मैंने तमाम चीज़ें पूछी हैं, जिहाद नहीं चलेगा यहाँ पर, लव जिहाद, बहन बेटियों के साथ अस्मिता के खिलवाड़ नहीं होगी, इसको कोई भी हिंदू देखेगा, कोई भी सनातनी देखेगा, क्या वो ये कहेगा कि पुष्कर सिंह धामी गलत कर रहे हैं? देखिए, मैं इस पे एक चीज कहना चाहूंगी कि जब ये विकास की बात होती है कि भाई सड़कें बनेंगी, ये बनेंगी, ठीक है, आप सड़क बना रहे हैं, उसमें सिर्फ मजारें नहीं टूटती, मंदिर भी बहुत सारे टूटे हैं। बहुत सारी वीडियोस हमने देखी कि मंदिर टूटा, तोड़ना पड़ा, मंदिर तोड़ना पड़ा, लेकिन कभी भी बीजेपी के किसी नेता ने आकर ये नहीं कहा क्योंकि विकास था इसलिए हमें मंदिर को तोड़ना पड़ा। बात सिर्फ हाईलाइट सिर्फ अच्छी बात है ना मैम, दोनों के साथ न्याय हो रहा है। हाईलाइट सिर्फ अगर मंदिर नहीं टूटेगा, मस्जिदें ही टूटेंगे, आप कहेंगे देखिए धर्म देखकर कार्रवाई कर रही है बीजेपी। हाईलाइट सिर्फ मजारे क्यों? मेरा नहीं, आपने कहा ना कि मंदिर भी टूट रहे हैं, तो दोनों टूट रहे हैं ना। नहीं किया जाता है, जो भी चीज जब विकास का काम होगा तो जो भी चीज विकास है ना आपका, 1.5 करोड़ में 30,000 नौकरी, शर्म करो आप। चलेंगे तो आप मदद से अपना ही स्टेटमेंट बता रहे हैं, शर्म एक-एक आनी चाहिए करके। आपको। ये हम स्टेटमेंट देते सबको हुए पता शर्म है कि कर। उसकी सर, एक-एक फंडिंग करके। कौन करता है, मदरसों की फंडिंग कहाँ से होती है, ये सबको पता है। अगर हमारी देवभूमि के स्वरूप को कोई दूषित करने का काम करेगा, ये केजरीवाल की सरकार नहीं है, दिल्ली में केजरीवाल का, हम सबको पता है कि मस्जिदों में फंडिंग करने का काम केजरीवाल ने किया। वहाँ जा रहा है आज, की क्या हम लोगों ने जा रहा है, थी, जिसके लिए वो कलई कहते थे खुल कि हम रही है। A1 क्लास वहाँ पर बना के देंगे, वहाँ की क्या हालत प्रभा दिल्ली की जी, करके छोड़ डरिए, गए वो थोड़ा 2 सा वर्षों डरिए, में। जेन जी मैं ये जनरेशन कहूँगी से डरिए। केवल और केवल आज मैं के ये कहूँगी बच्चे, कि आज उन्होंने के बच्चे भ्रष्टाचार इतने दिल्ली के ज्यादा अंदर टेक फैलाया हैं कि और उनको उसी पूरा का पता है कि हाल। नेपाल और में आज क्या की हो रहा है, न्यूज़ सचिन जी, बांग्लादेश मैं में क्या आपको हो रहा है, बता दूं, श्रीलंका में क्या आम हो आदमी रहा पार्टी है। की और सरकार अगर ये आ पंजाब गया में है उत्तराखंड और तक, आज हमारे उन्होंने देश सबसे तक जो आ गए तो पुराना, आप लोग बच मैं नहीं कहूँगी पाएंगे। न्यूज़ ठीक है सर, पेपर मैं से बात कर खराब लेता हूँ, है, एक इस मिनट, मैं सर पर आऊंगा सारे आपको। प्रभा जी से एक आधा सवाल मैं पूछ लेता हूँ। प्रभा जी बहुत देर से आप लोगों के सवालों के जवाब दे रही हैं। को बैकफुट पर आना पड़ा सचिन हमारे जी, युवाओं की आप वजह इनको से। ये पूछ अगर लीजिए हमारे देश कि का युवा पंजाब जाग में तो गया आम ना आदमी तो आप पार्टी लोगों की को कहीं सरकार है। कहीं का आज काटा एक उन्होंने मिनट, वहाँ उमा जी। पंजाब के प्रभा जी, बैन कर दिया। प्रभा जी, तो प्रभा जी, आपको मेरे लग रहा सवाल है मैं कि सवाल ये पूछ लेता हूँ। वाली मैं सरकार बिल्कुल है। समझती हूँ कि वो आपसे बिल्कुल भी
बिल्कुल भी आपकी बात नहीं मानेंगे। आपके खुद के बच्चे, आप अपने बच्चों से एक बार जाकर पूछिएगा कि अरावली पर आप लोगों ने जो स्टैंड लिया था क्या वो सही था। हमारे युवा वहां जाकर चढ़े, उन लोगों ने सोशल मीडिया पर रिपोर्ट किया, उन लोगों ने सड़कों पर आकर धरना दिया। प्रभा जी एक मिनट, उमा जी, मैं प्रभा जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए आप। थोड़ा सा घबराइए। उमा जी उमा जी एक मिनट मैं सवाल पूछ लेता हूँ। प्रभा जी, जब मुख्यमंत्री इस तरीके की बात करते हैं कि लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, नीली पीली चादरें नहीं चलेंगी, तो प्रभा जी इसका तात्पर्य क्या है? किसको टारगेट कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं? कौन वो लोग हैं? आप थोड़ा स्पष्ट बता दीजिए। मैंने तमाम बीजेपी नेताओं से पूछा, एक बार भी उन्होंने नहीं कहा हाँ ये लोग हैं। घुमा करके बात करें, आप बता दीजिए। देखिए सचिन जी, हमारी सरकार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में है, हमने बार बार कहा है कि जो भी अतिक्रमण या अवैध कब्जा होगा उसको हटाने का काम धामी सरकार कर रही है। तो आज अगर हमारी वन भूमि होगी, उसमें नीली हरी चादरें बिछाने का काम कौन करता है? अवैध अतिक्रमण किसने किया है? क्या आपको नहीं पता? जो अवैध देख लीजिए, जो मस्जिद वहां पर बनी हुई थी, वर्षों से वो मस्जिद बनी हुई थी, और जब उस मस्जिद को हटाने का काम किया गया, छोड़ दीजिए, लोग भी जाते थे। नाम उजागर करो। एक मिनट सर जवाब देंगे। ये नहीं है मैं आऊंगा मिश्रा जी, एक मिनट मजारों पे बोलने दीजिए। बुलडोजर चलाया गया। अगर वन भूमि पे कोई मंदिर भी बने हुए थे पुरातन, उनको भी हटाने का काम किया है हमारी सरकार ने। अवैध अतिक्रमण पे वन भूमि में ठेका है, उसको भी हटा दीजिए। सम्मान करेंगे हम आपका, अप्रिशिएट करेंगे आपके एक्शन को। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो आज विपक्ष है उनको ये लग रहा है कि हम लोग मतलब आपको मजाक तोड़नी है केवल, जहां आपका कमाई का स्रोत है वो नहीं तोड़ेंगे आप। अवैध रूप से कमाई कर रहे हैं आप वहाँ पे, लेकिन धर्म विशेष का जो मजाक लगी हुई है, ठीक है, अगर इलीगल है तो तोड़िए उसको। ठीक है राकेश मिश्रा जी, मैं बहुत बड़ा सवाल सर आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़ी निष्पक्षता से जवाब दीजिएगा। एक मिनट प्रभा जी, मैं थोड़ा सा हो सकता है गदा बयान आपके सपोर्ट में आ जाए मिश्रा जी का। उमा जी एक मिनट मिश्रा जी, एक मिनट मिश्रा जी, एक मिनट उमा जी। मैं समझती हूँ कि हमारे सभी भाइयों को और आपके दर्शकों को बहुत खुशी महसूस होगी। कल ही अखबार में एक रिपोर्ट थी कि जो हमारी जनरेशन है, 15-16 साल से लेके 25-26 साल तक के बच्चे, ये लोग 25% कम शराब कंज्यूम कर रहे हैं पिछली जनरेशन के मुकाबले। चलिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी न्यूज है। मैं इतना खुश हूँ। तो बीजेपी गवर्नमेंट में हो रही है या बीजेपी गवर्नमेंट, इसका कोई बीजेपी से लेना देना नहीं है? तब तक मैं एक छोटा सा माहौल हल्का कर दूं। राकेश भाई ने कहा कि वो शराब के ठेके जंगलों में खुले हैं। भाई वो जंगलों में जब शराब के ठेके धामी जी ने खोले, तभी तो वो वहां से बेहोशी में सारी मजारे ढूंढ के लाए। तो मिश्रा जी एक बात बताइए, क्या इस देश के अंदर, और खासकर मैं उत्तराखंड का जिक्र कर लेता हूं सर, कि हिंदुओं के साथ क्या बीजेपी धोखा भी कर सकती है? मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कहा कि मुस्लिमों को तो यूज कर रही है बीजेपी हिंदुओं का वोट लेने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा धोखा हिंदुओं के साथ हो रहा है। क्या आप ऐसा मानते हैं? निष्पक्षता से जवाब दीजिएगा सर। एक मिनट देखिए, अभी आपका जब प्रश्न आया, इससे पहले हमारे बच्चे बेरोजगार, अरे एक मिनट उमा जी बातें करेंगे। अभी जब आपका प्रश्न आया, इससे पहले मेरे मन में एक भाव आया कि मैं प्रभा जी से एक चीज पूछ लूं जी। फिर डर गया मैं, क्योंकि मैं इनसे डरता बहुत हूँ। तो हुआ क्या, मेरे मन में भाव आया कि हमारा हिंदू हृदय सम्राट मुख्यमंत्री है जी, हम हिंदू प्रदेश में रहते हैं एक तरीके से, 80-85% की आबादी है। तो यहाँ के जितने भी मंदिर के पुरोहित होंगे, मंदिर में पुजारी होंगे, मंदिर में पूजा पाठ करने वाले होंगे, इनको तो सरकार कुछ वेतन भी देती होगी। कुछ नहीं देती है। नहीं, ये मेरा प्रश्न था प्रभा जी से। तो क्या सरकार कपाट खुलते हैं और बंद होते हैं? सर फिर आप ये कहेंगे कि मंदिर के पुजारियों को क्यों दिया जा रहा है? फिर तो मदरसों के उलेमा आलिम को भी दीजिए। मिलता है सर, ऑलरेडी मिलता है। पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद उत्तराखंड में मुर्दाबाद के नारे लगे, ऑलरेडी मिलता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं भी ये मांग करता हूं सरकार से कि हमारे मंदिर में जितने भी पुजारी हैं, सबको छोटा हो या बड़ा, वेतन दिया जाए, उनको वेतन दिया जाए। चलिए प्रभा जी, आपको लगता है प्रस्ताव लिख लीजिएगा, प्रभा जी ये प्रस्ताव लिख लीजिएगा, कहीं बात आई तो जरूर मुख्यमंत्री। अगर हिंदू हृदय सम्राट नहीं देगा, सचिन जी, मैं इनकी बात का ये जवाब भी देना चाहूंगी कि क्या इसी से हिंदुत्व का सेट होगा क्या मिश्रा जी? केजरीवाल ने करी, हिंदू हृदय सम्राट तभी बनेगा जब वो मंदिर के पुजारी को पेंशन देंगे या कुछ देंगे तनख्वाह।
हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सबको साथ लेके चलने वाली सरकार है। हम ढोंग नहीं करते इन लोगों की तरह, केजरीवाल की तरह। दिल्ली में इन्होंने क्या करा, जो जितनी भी मस्जिदें थी वहां के मौलवियों की सैलरी देनी फिक्स कर दी, और जो हमारे हिंदू मंदिर थे उनमें क्या करा, उनको छोड़ दिया गया। उनमें एक मैं कहूँगी जो लोग काम करते थे वहां पे पुताई के लिए भी उनको पैसे नहीं दिए। तो ये हिंदू है, ये सनातनी है, इस देश को जो हमारे देश को डूबने की कगार पर छोड़ रहे हैं, ये हमारी विरासत को संभालेंगे। और ऐसे ही मैं कहूँगी ये विपक्ष है, जब से ये देश आजाद हुआ है इन्होंने देश को बांटने का काम किया है। उनकी सारी सैलरी हम लोगों की तरफ से सबको जाती है साथ कि लेकर पंडित जी चलते ध्यानी जी, आप हैं। बताइए। और ये हाँ, जो ध्यानी जी। विपक्षी दल हैं, इन लोगों का ये काम है जो झूठ बोलने का काम सचिन जी, कर पहले रहे तो हैं। इनको चुप करा दीजिए, तभी हम एक बोलेंगे। मेरे प्रश्न का जवाब आप इतना बता दीजिए, प्रभा जी, एक मिनट प्रभा जी, एक आपको मिनट। अब प्रभा जी, हिंदुत्व सवाल वाला सुन कार्ड है लीजिए। ना, हिंदुत्व वाला कार्ड आपका मुस्लिम खत्म हो यूनिवर्सिटी चुका है, बनाने की अब ये नहीं लोग चलने काम वाला करते पब्लिक हैं। में। अभी आपने, अब क्या आपको लग गया कि हिंदुत्व वाला कार्ड नहीं चलेगा, तो आपने हमारे गुप्त काशी में अभी जो राजजात यात्रा थी वो आपने रुकवा दी। आपको पता है कि हिंदू आपके अगेंस्ट में है, तो आप आप हिंदू कह रहे हैं दबाने की कोशिश ना, करते ध्यानी जी, हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं चलने वाला। देखिए, मैं तो अभी 2 रिजल्ट्स बताऊंगा सर एमसीडी में, तो वहां देख लीजिए मुंबई में क्या हुआ, बीएमसी में। आज तो इसके अलावा आप देख आज तो लीजिए लोगों- बिहार में लोगों के कोई मन ये में- आकलन नहीं कर रहा था कि लेकिन पूर्ण बहुमत से एनडीए आ आपकी जाएगा। बात से बिल्कुल चल रहा है वो तो कार्ड। आज लोगों की धारणा ये बन चुकी है कि हम चुनाव नहीं, हम वोट नहीं भी करेंगे तभी बीजेपी जीतेगी। खराब हो जाए। तो फिर तो सर आप लोगों को ये हो मेहनत गया, करने की जरूरत नहीं ऐसा हो रहा है। है। किस- फिर आप लोगों को आज मेहनत करने की जरूरत क्या इलेक्शन है? कमिश्नर के ऊपर आप सीधा बोलते हैं कि ये जो इंडिपेंडेंट आफ्टर रिटायरमेंट जो है, प्रभा जी, ये एक कर मिनट। सकते हैं आप। प्रभा जी, एक मिनट। आप प्रभा जी, भारतीय जनता जी, पार्टी ही, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो आपका दिल्ली में है। एक मिनट, एक-एक करके। आज विपक्ष के बाद कोई मुद्दा नहीं है, ये किसी भी तरह हाँ, अराजकता मुद्दा आप का लोगों के माहौल पास है कि आप फैला इलेक्शन करके कमीशन के एक ऊपर अपनी क्लीन चिट दे दो उनको राजनीति कि आप चमकाने इनके के ऊपर लिए केस में सर नहीं एक कर बात सकते। बताइए ध्यानी इलेक्शन जी, एक कमीशन- मिनट मिश्रा जी, अगर इलेक्शन कमीशन ही सब कुछ कर रहा है, फिर विपक्षी पार्टियों को क्या दिक्कत है भाई? आप घर बैठ जाइए, ठीक है, इलेक्शन कमीशन वही हो रहा है। वही हाँ। आप कैसे भी आप 90% वोट कांग्रेस को तो देख जाएंगे, बीजेपी को यही हो रहा है। लोगों की धारणा बन चुकी है। अब टेक्निकली कितना सच है हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये धारणा मन में है, आज मेरी भी है। सर कितनी कि यार शिकायतें महाराष्ट्र में कितनी जो चुनाव हुआ शिकायतें है, सुप्रीम कोर्ट में जा रही बिहार हैं। में बीजेपी लड़ी 100 सीटों पे और 95 जीत गई। ये क्या मैजिक है? कैसा करे अच्छा तो- सर एक बात बताइए हाँ, अभिषेक तो जी, सच तो अपने आप उठेगा। जब आपके पार्टी के नेता ये कहेंगे मुस्लिम ही कांग्रेस, कांग्रेस ही मुस्लिम, फिर आप कहेंगे 100 करोड़ वालों हमें वोट दे दीजिए। सचिन जी, ऐसा कोई पार्टी नहीं करती है। न सर मैं हमारी आप पार्टी के- मुख्यमंत्री है, मुझे लगता है साउथ में वहाँ पे उन्होंने कहा है सर, ये वीडियो वहाँ पे जो सर वीडियो है उसका अभी। एनालिसिस आया भंडारी जी, उसमें जो छठ पूजा पे बयान आया, उसको जिस तरह से भी पेश किया गया है ना, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर गया, बैकफायर कर गया। सर एक बात बताइए, और भारत माता को डायन कहेंगे आजम खान, झूठे वादे कर दिए कि हम हर घर नौकरी देंगे, ये बहुत पॉसिबल नहीं है। हाँ, बहुत छोटा सा बयान आया। बिहार हारने का मुख्य कारण यही था। प्रभा जी एक मिनट, प्रभा जी एक जो मिनट। 2 लाख का इन्होंने लोन की बात करी थी। एक मिनट भंडारी जी, मैं प्रभा जी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदू हृदय सम्राट मुख्यमंत्री है, हिंदुत्व पार्टी की सरकार है। क्या उत्तराखंड में हिंदुत्व है भाई। उत्तराखंड के सारे पुरोहितों को, पुजारियों को उत्तराखंड राज्य की तरफ से नौकरी मिलेगी या सर वो उन्हें देखिए सर सम्मान प्रभा जी नहीं उसमें मिलेगा? क्या बताएंगे मिश्रा जी, ऐसी वो बात सरकार की कोई प्रतिनिधि नहीं नहीं है ना, नहीं। वो सरकार की प्रतिनिधि होती तो शायद बता, वो पार्टी की प्रवक्ता है। मुझे बताइए नहीं, प्रभा जी आपके एक मिनट हिसाब सर, से मिलना चाहिए सर क्या? मेरे सवाल का जवाब देना। इनको पूछो कि एक मिनट सर अभिषेक, प्रभा जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। प्रभा जी, क्या इस देश में हिंदू खतरे में है क्या अभी? क्या आपको सारा दिन हिंदू की बात करनी है? हिंदू खतरे में है? देखिए सचिन जी, मैं बिल्कुल ये नहीं कहती हूँ कि कोई भी हमारे देश में खतरे में है। खतरे में वहां लोग हैं जहां पर एक विशेष समुदाय आगे बढ़ गया है, क्योंकि ये रिसेंटली आप हमारे बंगाल में देख लिए क्या हुआ है। जहां पर भी एक विशेष समुदाय की आबादी बढ़ जाती है, दूसरे समुदाय को वहां से भागना पड़ जाता है, उनके घरों में घुस जाते हैं, माँ बेटी का बलात्कार कर लेते हैं। आपने आज तक किसी ऐसे बहुसंख्यक हिंदू समाज में देखा है कि किसी को कोई खतरा पैदा तो हो आपको गया? लगता है कि narrative किसने सेट करवाया? वो ऐसा narrative भी हमारा आपका है। भारतवर्ष कैसा है अगर कि आज हमें- हिंदू खतरे में है नहीं, तो सचिन narrative जी, भी आप आपका है। देख लीजिए। प्रभा जी हमारे हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत? प्रभा जी देखिए, हमारा जो भारत है, जिस प्रकार से हम संविधान को मानने वाली हमारी पार्टी है, हम संविधान के अनुरूप ही चलते हैं, हम सर्व संभाव की बात करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये लोग दहशत फैलाती है, ये तुष्टीकरण की इन्होंने नीति 70 साल तक हमारे देश में राज किसने करा? कांग्रेस चलिए ने। ठीक और है क्या उनकी प्रभा जी, नीतियां आपने रही अपनी हैं? बात आप रखी। उसमें अभिषेक चले भंडारी जाइए, जी, तुष्टीकरण राकेश की जानी जी, राकेश मिश्रा जी, उमा सिसोदिया जी, आपने इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखी और बड़ी बेबाकी से तमाम चीज़ों को यहाँ पर रखा गया। तो सवाल यही है, 2027 की तैयारी क्या हिंदू और सनातन मजबूरी है?
फिलहाल आज की इस खास पेशकश में बस इतने। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया।